ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो युधिष्ठिर आदि राजा हैं और कौरव पक्ष हैं, दोनों अपनी अपनी सेनाएं एकत्र कर रहे हैं। युद्ध जो कि होने ही वाला है, उसकी संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन उसके पूर्व दोनों ही पक्ष एक प्रकार से शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध जो है किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होता। तो राजा द्रुपद अपनी ओर से कौरवों के पास पुरोहित भेजते हैं। उसके आ जाने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र भी संजय को जो है दूत के रूप में भेजते हैं, जहां पर हमने पिछली कक्षा में भगवान श्री कृष्ण, सात्विकी, चेकितान, युधिष्ठिर, द्रुपद, इन सबके समक्ष वो अपना पक्ष रखते हैं। और उसके बाद उनकी जो बातचीत है वो थोड़ी युधिष्ठिर जी के साथ कठोर रूप से हो जाती है, जहां पर युधिष्ठिर जी ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो मत होगा, क्योंकि वो नीति सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं, तो उनका जो मत होगा वही मेरा मत होगा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर सारे पूर्व कर्म जो, क्या या कहना चाहिए, जो बुरे कर्म थे कौरवों के द्वारा पांडवों पे किए गए, उनके विषय में कहते हैं। और युधिष्ठिर के साथ जो युधिष्ठिर ने शर्त रखी है कि भाई हमें हमारा जो पूर्व राज्य था इंद्रप्रस्थ वो लौटा दो, तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी पक्ष का समर्थन करते हैं कि वो आप हमें दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मतलब जब संजय को विदा करते हैं कि अब संजय अपनी बात रख चुके हैं, उनकी मतलब विदा हो जानी चाहिए। तो जो राजा युधिष्ठिर हैं वो संजय को एक लंबा चौड़ा सब एक संदेश सुनाते हैं कि सबसे, मतलब वहां के जो हस्तिनापुर के जो लोग हैं, यानी यहाँ तक कि नागरिकों तक को वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनसे तुम हमारा कुशल समाचार पूछना। तो जो युधिष्ठिर का संदेश है वो आज की कक्षा में भी कंटिन्यू होगा। अभी मैंने एप्लीकेशन अपडेट किया है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आवाज नहीं आया तो आप एक बार मुझे टैग कर दीजिएगा। सही है, तो वही दिख रहा है। चलिए, हाँ समस्या है मतलब। अरे ये कहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद होगी? यहाँ। लगता है वही समस्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली। एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्विच करने पर आवाज जा रही है। ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम फिर ऐसे ही करते हैं। फिर अब मैं इसको पूरा डिलीट करके ही दोबारा इंस्टॉल करूंगा, वो कल करूंगा। आज का काम तो करते हैं अपन। तो चलिए, हमारा है एक त्रिंशोध्याय, यानी कि 31वां अध्याय, युधिष्ठिर का मुख्य मुख्य कुरुवंशियों के प्रति संदेश। युधिष्ठिरोवाच उत उत शंतम शंतम बा बालम वृद्धम च संजय उतावलम बलीयांसम धाता प्रकृते वशे उत बालाय पांडित्यम पंडितायोत बालताम ददाति सर्वमीशाना पुरस्तात् शुक्रमुच्चरन् बलम जिज्ञासमानस्य आचक्षिता यथा तथम अथ मंत्रं मंत्रयित्वा याथा तथ्येन हृष्टवत् गालवगणे कुरून् गत्वा धृतराष्ट्रं महाबलम् अभिवाद्योपसंगृह्य तथा पृच्छे अनामयम्। युधिष्ठिर बोले, संजय, साधु असाधु, बालक वृद्ध, निर्बल एवं बलिष्ठ, सबको विधाता अपने वश में रखता है। वही सबका नियंता है और प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन्हें सब प्रकार का फल देता है। वही मूर्ख को विद्वान और विद्वान को मूर्ख बनाता है। दुर्योधन अथवा धृतराष्ट्र यदि मेरे बल और सेना का समाचार पूछे तो तुम उन्हें सब ठीक ठीक बता देना, जिससे वे प्रसन्न होकर आपस में सलाह करके यथार्थ रूप से अपने कर्तव्य का निश्चय कर सकें। संजय, तुम कुरु देश में जाकर मेरी ओर से महाबली धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके दोनों दोनों पैर पकड़ लेना और उनसे स्वास्थ्य का समाचार पूछना। तत्पश्चात कौरवों से घिर कर बैठे हुए महाराज धृतराष्ट्र से कहना, राजन, पांडव लोग आपकी ही सामर्थ्य से सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। शत्रुघ्न नरेश जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। पहले उन्हें राज्य पर बिठाकर अब अब
अपने ही आगे सॉरी अब अपने ही आगे उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, उन्हें यह भी बताना कि तात यह सारा राज्य किसी एक के ही लिए पर्याप्त हो ऐसी बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर एक साथ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत करके आप शत्रुओं के वश में न पड़ें। इसी तरह भरतवंशियों के पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को मेरा नाम लेते हुए सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम के पश्चात हमारे उन पितामह से इस प्रकार कहना, दादाजी, आपने शांतनु के डूबते हुए वंश का पुनरुद्धार किया था। अब फिर अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन बिता सकें। संजय, इसी प्रकार कौरवों के मंत्री विदुर जी से कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने आप युद्ध ना होने की ही सलाह दें, क्योंकि आप युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। तदनंतर कौरवों की सभा में बैठे हुए अमरत्व से भरे रहने वाले राजकुमार दुर्योधन से बार बार अनुनय विनय करके कहना, तुमने द्रौपदी को बिना किसी अपराध के सभा में बुलाकर जो उसका तिरस्कार किया, उस दुख को हम लोगों ने इसलिए चुपचाप सह लिया कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। इसी प्रकार पांडवों ने अत्यंत बलिष्ठ होते हुए भी जो तुम्हारे दिए हुए पहले और पीछे के सभी क्लेशों को सहन किया है, वे सब कौरव जानते हैं। सौम्य, तुमने हम लोगों को मृगछाला पहनाकर जो वन में निर्वासित कर दिया था, उस दुख को भी हम इसलिए सह लेते हैं कि हमें कौरवों का वध न करना पड़े। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने माता कुंती की उपेक्षा करके जो द्रौपदी के केस पकड़ लिए, उस अपराध की भी हमने इसलिए उपेक्षा कर दी है। परंतु अब हम अपना उचित भाग निश्चय ही लेंगे। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरों के धन से अपनी लोभयुक्त बुद्धि हटा लो। राजन, इस प्रकार हम लोगों में परस्पर शांति एवं प्रीति बनी रह सकती है। हम शांति चाहते हैं, भले ही तुम हमें राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। अब स्थल, ब्रकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा पांचवा कोई भी एक गांव दे दो, इसी पर युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। सुयोधन, हम 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। महाप्राज्ञ संजय, ऐसा हो जाने पर अपने कुटुंबी जनों के साथ हम लोगों की शांति बनी रहेगी। भाई से भाई मिले और पिता पुत्र से मिले, पांचाल देशी क्षत्रिय कुरुवंशियों के साथ मुस्कुराते हुए मिले। यही मेरी कामना है कि कौरवों तथा पांचालों को अक्षत शरीर देखूं। तात भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर शांत हो जाएं, ऐसी चेष्टा करो। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ, युद्ध करने में भी समर्थ हूँ। धर्म और अर्थ के विषय का भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान है। मैं समय अनुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। इस प्रकार हमारा 31वां अध्याय समाप्त हुआ। 32वां अध्याय, अर्जुन द्वारा कौरवों के लिए संदेश देना। संजय का हस्तिनापुर जा धृतराष्ट्र से मिल उन्हें युधिष्ठिर का कुशल समाचार कहकर धृतराष्ट्र के कार्य की निंदा करना। वैशंपायनोवाच, धर्मराजस्य तु वचः श्रुत्वा पार्थो सॉरी धर्मराजस्य तु वचः श्रुत्वा पार्थो धनञ्जया वाच संजयं तत्र वासुदेवस्य शृण्वतः। अर्जुनोवाच, पितामहं शान्तनं धृतराष्ट्रं च संजय, द्रोणं सपुत्रं शल्यं च महाराजं च वाल्लीकं, विकर्णं सोमदत्तं च शकुनिं चापि सौबलं, विविशन्ति चित्रसेनं जयत्सेनं च संजय, भगदत्तं था चैव सूरं नरकृतावरम्। अच्छा, ये यहाँ से कोई अन्य श्लोक आ गया, चलो भाई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, संजय, शांतनु नंदन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, वाल्मीकि, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विविंसति, चित्रसेन, जयत्सेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ सूरवीर भगदत्त, इन सब से और दूसरे भी जो कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो राजा वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सबसे भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर धर्म और अर्थ से युक्त बातें कही, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे सिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। अच्छा, ये जो 8-10 श्लोक है, ये जो प्रसंग हमने पढ़ा, इसमें यहाँ पे श्लोक संख्या नहीं लिखी है। तो हो सकता है संभवतः ये किसी दूसरी प्रति से लिए गए हों, क्योंकि ऐसा अक्सर बीच बीच में कई बार होता है। जब सब महाभारत पढ़ रहे हैं, तो जहां पर भी कोई ऐसा प्रसंग आता है, वहां श्लोक संख्या नहीं रहती है, फिर एक्चुअली श्लोक संख्या यहाँ से आरंभ होती है। तो जैसे अंत में हम जब कोई हमारा ये समाप्त भी होता है पर्व, तो उसके अंत में लिखा रहता है कि इस अध्याय में अथवा या इस पूरे पर्व में इतने श्लोक जो है दाक्षिणात्य पाठ में अधिक मिलते हैं।
तो वही ये अधिक श्लोक हैं। तो पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पा, अब यहाँ देखिए वही प्रसंग आता है कि पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना, उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। यह सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और इस प्रकार बोला। द्वारपाल ने कहा, महाराज आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपकी दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन, आज्ञा दीजिए, संजय क्या करें। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है, उसे कहो कि मैं सकुशल हूं, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूं। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती, फिर वह दरवाजे पर सटकर क्यों खड़ा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सुतपुत्र संजय ने बुद्धिमान सूरवीर था श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा। संजय बोला, भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर लौटा हूँ। उदारचित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन, आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं उन सबके साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंतीनंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से है ना। क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं। संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल हैं और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान हैं। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सूत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन, युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूं कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव यानी ईश्वरीय विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर है, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक मनुष्य सीमित समय तक ही प्रसन्नता पाता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुल को जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणि, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में ही संदेह है और यदि आप सफल हो भी जाएं तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि करने योग्य नहीं है, कदापि आपके योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैरभाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज्ञ, विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं, आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की अच्छी सलाहों से भी आप युक्त हैं। फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरता पूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं। सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री, कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों अर्थात दोषों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो। तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर उनके अस्त्र प्राप्त करके भू और भुआ लोक को लांघकर
स्वर्गलोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल अर्थात दैव के सिवा और कोई कारण नहीं है। आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान अर्थात कारण हैं। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो तृष्णा की निवृत्ति के लिए उन इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ पुत्र विधि पूर्वक भोजनादि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है। राजन, इस जगत में प्रिय प्रिय सुख दुख निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और जिसका बर्ताव उत्तम होता है उस साधु पुरुष की ही प्रशंसा करते हैं। अतः आप जो भरत वंश में विरोध फैलाते हैं इसके कारण मैं तो आपकी निंदा ही करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। राजन महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर द्यूत क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, अब उसका यह भयंकर परिणाम अपनी आंखों देख लीजिए। नरेंद्र, आपने ऐसे लोगों शकुनी कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है। वह विश्वसनीय पुरुषों पांडवों को आपने दंड दिया। अतः कुरुकुल नंदन, अपनी इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो सोने के लिए जाऊं। प्रातः काल जब सभी कौरव सभा में एकत्र होंगे उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूं तो अपने घर जाओ और शयन करो। सवेरे सब कौरव सभा में एकत्र हो तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। इस प्रकार 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय, और यहाँ से हमारा जो है प्रजागर पर्व आरंभ होता है, मतलब उप पर्व है ये विराट पर्व के ओ सॉरी क्षमा करें, उद्योग पर्व के अंतर्गत। अच्छा, विराट हमारा समाप्त हो गया ना, हाँ ठीक है। धृतराष्ट्र विदुर संवाद, ये 33वां इसमें रेफरेंस कुछ दिया है, देख लेते हैं क्या है भाई, क्योंकि अध्याय में ही दिया है। इस 33वें अध्याय से प्रारंभ होकर 40वें अध्याय तक विदुर नीति है। ओके, तो ये विदुर नीति है भैया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ विदुर संवाद है, हाँ मैं वही सोच रहा था संजय का संवाद होना चाहिए, विदुर जी का संवाद कहाँ से आ गया। चलो खैर पढ़ते हैं। तो जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है विदुर नीति, इसमें बड़ी ही ज्ञान की बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैशंपायनो वाचो, द्वास्थं प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपति विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानयमाचिरम्। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूताक्षिप्तारमब्रवीत्, ईश्वरस्त्वां महाराज्ञो महाप्राज्ञा दिदृक्षति। एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीत् धृतराष्ट्राय द्वास्था मां प्रतिवेदय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से मिला। बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुंचे हैं, वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल, यहाँ लिखा द्वास्तः, ठीक है, द्वास्तः द्वारपाल को कहते हैं। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है।
और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। 7, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए तो कल्याण की बात समझो, वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय, जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में नींद नहीं आती। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें हैं। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से तो संपर्क नहीं हो गया? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं, वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों की ज्योति से हीन होने के कारण उन्हें पहचान न सके। इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे कल्याण चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, तथा साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। यहाँ पंडित का मतलब कोई जाति विशिष्ट नहीं, पंडित का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति या सज्जन पुरुष, इस अर्थ में हम ले सकते हैं। कहा कि दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, कि जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेक पूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता, उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। पंडितों को इसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, कोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते, वो विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं है। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता, तथा गंगा जी के हृदय अर्थात गहरे गर्त, यानी जो हृदय मतलब होता है जैसे कोई नदी या समुद्र है, उसका जो जहाँ पे गहरा स्थान है, वो तो गहरे गर्त के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। अच्छा, हृदय का एक वो भी होता है ना, जैसे जहाँ पे वो समुद्र में से गोल गोल घूम के वो बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टोर्नेडो टाइप का नीचे की तरफ, उसको भी हृदय कहते हैं ना, जहाँ पे गहराई होती है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की सच्चाई का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय जानकार है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कभी नहीं रुकती, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है, तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, एक मिनट ये ब्राइटनेस कम हुई भाई, जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की संज्ञा पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ पर अभी ऊपर जो है पंडित यानी विद्वान के लक्षण उन्होंने बताए, अब मूर्खों के लक्षण बता रहे हैं। तो जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है, तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष रखते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने
कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध, देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा रखता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि है। राजन, जो अनधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय यानी कंजूसी का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अब यहाँ शून्यम उपासते के लिए रेफरेंस है, जरा देखते हैं क्या है। यहाँ उपासते के स्थान पर उपासते, यह प्रयोग अर्थ समझना चाहिए। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उपासते लिख दिया, उपासते होना था। 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा जल पान कर लें। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उद्दंडता पूर्वक नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप कर के धन कमाता है और उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से दो, हाँ यहाँ पे देखो एक संख्या के हिसाब से बता रहे हैं कि एक अर्थात बुद्धि, दो अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, चार साम दान भेद दंड से, तीन अर्थात शत्रु मित्र तथा उदासीन को बस में कीजिए। देखो कितना सुंदर श्लोक है। एक यादे विनिश्चित्य त्रिंश चतुर्भी वशे कुरु, है ना। एक यानी बुद्धि से जो दो कर्तव्य और अकर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका निश्चय करके, चार यानी कि सामदान भेद से, तीन को किसको, शत्रु मित्र और उदासीन, यानी जो हमारा मित्र है जो हमारा शत्रु है, और उदासीन मतलब वो न्यूट्रल है, ना हमारा मित्र ही है ना शत्रु ही है, उनको अपने वश में करना चाहिए। पांच इंद्रियों को जीतकर छह, अब छह क्या है तो कहा, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर, तथा सात, सात क्या है तो स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। कितना सुंदर श्लोक है, संख्यात्मक है लेकिन इसमें सारा सब कुछ उन्होंने एक श्लोक के अंदर ही भर दिया। ये संस्कृत की विशेषता है कि छोटे छोटे सूत्रों में भी बड़ी बड़ी बातें वो आ जाती हैं। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का प्रकाशित होना, यानी जो गुप्त बात है या गुप्त कोई सलाह की गई है उसका प्रकाशित होना, राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला रास्ता न चलें और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है। सोपान अर्थात सीढ़ी है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे समझ नहीं रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का आभूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में दो प्रकार के अधम पुरुष हैं। कौन कौन से हैं तो अकर्मण्य गृहस्थ, यानी ऐसा गृहस्थ जो कर्म नहीं करता, और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। अब कोई सन्यासी है और वो कर्म मतलब यहाँ पे वो वाले कर्म नहीं की जो सन्यासी वाले कर्म है वो ही नहीं कर रहा, जो गृहस्थाश्रम वाले कर्म है वो कर रहा है सन्यासी, तो ये दोनों कैसे हैं, अधम है। ठीक है, ये भी
ये जो इसमें एक बीच में वो है, उसको द्वाविमो पुरुषौ राजन ऐसे करके एक श्लोक भी मिलता है, ठीक है। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और प्रदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। अब प्रदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण का मतलब ऐसा ब्राह्मण जो एक ही स्थान में रहता है। अब ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर कौन है? जो विद्वान है, जिसको वेदों का शास्त्रों का ज्ञान है। अब वो एक ही जगह रहेगा तो वो ज्ञान सीमित हो जाएगा। तो ब्राह्मणों के लिए विधान है कि उनको एक जगह सीमित न रहकर जगह जगह जाकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और समर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने तीक्ष्ण कांटों के समान हैं तथा अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। ये वही देखिए, वही श्लोक जो है यहाँ पर दोबारा से आया है, वहां पे ब्रैकेट में था, अब यहाँ पर दोबारा से वही बात है ना। तो यहाँ वो स्पष्ट कर दिया कि प्रपंच में गृहस्थश्चा निरारंभा कार्यावांश भिक्षुका, तो प्रपंच कार्य ने उल्टे सीधे कार्य जो करे वह सन्यासी भी अधम होता है। आगे अभी ये दो की संख्या के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन दो खराब होते हैं। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट न सहन कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। अब यहाँ पर ये मुहावरे के रूप में कहा गया, ऐसा सच में नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का भाव ये है, क्रम प्रसंग वसात चलें तो, कि जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही निम्न कोटि के होते हैं, है ना। पुरुष श्रेष्ठ, कि जो दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, वो कौन है? तो योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसे वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी माने जाते हैं। सॉरी राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। कौन कौन? तो कहा स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके ये अधीन रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष मनुष्य के आयु, धर्म तथा कीर्ति का क्षय करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ये श्लोक संभवतः आपने सुना होगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्ततः लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक और, ये तीन और वे एक ही बराबर है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले दीर्घ सूत्री यानी जैसे उनको कोई काम दिया गया और वो उस काम को टाल रहे हैं, बाद में कर देंगे, ये कर देंगे, है ना, ऐसे लंबा लंबा चौड़ा, उसको दीर्घ मतलब लंबे टाइम तक खींचने वाले, टालने वाले। जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित आप लक्ष्मीवान के घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बुजुर्ग, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उसने बृहस्पति जी के जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उसे आप सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म कौन कौन से हैं? तो आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। सुनो, ये बोल रहे हैं, क्षमा करें आप लोगों को नहीं बोल रहे थे। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्यों को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है।
राजन, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र शत्रु उदासीन आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र अर्थात दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को, अब यहाँ पे छठवे का बता रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिनको अपना ऐश्वर्य चाहिए, उन्नति चाहिए, तो उनको क्या क्या त्यागना चाहिए। तो कहा नींद, तंद्रा अर्थात ऊंघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता यानी जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छहों को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्रयुक्त नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया अनसूया यानी गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन, धन की प्राप्ति, नित्य निरोग रहना, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, हम सबके लिए है। राजन, हमारे लिए सुख कौन कौन से हैं सुनिए। धन की प्राप्ति, नित्य निरोग रहना यानी अस्वस्थ ना होना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा कराने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में अच्छा, हमारे मन में कौन कौन से शत्रु रहते हैं, तो मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो बस में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों से युक्त होने की तो बात ही क्या है। निम्नांकित छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। सातवें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। मुहूर्त भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा सॉरी मुहूर्त भर भी, अब ये मुहूर्त का हम आगे पढ़ लेंगे, मुहूर्त एक समय का मापक है, ठीक है। तो कहा मुहूर्त भर भी देख रेख न करने से गाय यानी गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये छह चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये छह प्रायः सदा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते। कौन कौन? शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार करने वाले पुरुष नाव का था, रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का। यहाँ पे शब्द देखिए, प्रायः शब्द है ना। प्रायः का मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन ये अक्सर हमको देखने को भी मिलता है। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये छह मनुष्य लोक के सुख है। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना, धन का दुरुपयोग करना, ये सात दुखदाई दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने पर मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं? तो कहा प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, यज्ञ यागादि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में संलग्न होना, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष आंख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, हाँ मतलब हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, उन्हीं को 9 दरवाजे कहा गया है। 3 सत्व, रज तथा तम रूपी खम्भों वाले। 5 अर्थात ज्ञानेन्द्रिय रूपी साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान शरीर रूपी ग्रह को
तत्व से जानता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते। उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त न हुए। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र की प्रति कुछ उपदेश किया था। नीतिज्ञ लोग उस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसके व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को जो दंड देता है, जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। अब ये राजा के गुण बताए जा रहे हैं। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास सॉरी हाँ जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान, इन सब का सेवन नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा पसंद नहीं करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए भी किसी की जमानत नहीं देता। अब जमानत मतलब न दुर्बलः प्रातिभाव्यम करोति, यानी दूसरे को वो क्या बोलना चाहिए, विश्वास नहीं देता है ना, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है। ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की श्लाघा यानी प्रशंसा भी नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता, मैं विपत्ति में पड़ा हूं ऐसा सोचकर अनुचित कार्य नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, अवसर तथा जातियों के धर्मों को तत्व से जानना चाहता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहां कहीं भी जाता है, सदा महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर और मत वाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, नित्य किए जाने वाले योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बड़े चढ़े हुए पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ नीति है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर ही थोड़ा भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन मृग रूपधारी किंदम ऋषि के साप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बचपन से पाला और शिक्षा दी है, वे भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तात उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवताओं तथा मनुष्यों की आलोचना के विषय नहीं रह जाएंगे। अब जो मुहूर्त का जो प्रमाण था वो देख लेते हैं। मुहूर्त शब्द का अर्थ 2 घड़ी होता है।
एक घड़ी 24 मिनट की मानी जाती है। तो दो दो घड़ी मतलब 48 मिनट समझ लीजिए। इस प्रकार हमारा 33वां अध्याय समाप्त हुआ। 34वां अध्याय अब हम 1 मिनट देख लेते हैं कितना बड़ा है, क्योंकि ये विदुर नीति बड़ी लंबी लंबी चलेगी, तो बीच में रोकना सही नहीं रहेगा। हाँ देखिए, कुछ ज्यादा ही लंबे 86 श्लोक हैं, तो अभी तो नहीं हो पाएंगे, तो कक्षा को हम यहीं विराम दे देते हैं। कल फिर हम पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी के नीति युक्त वचन। तो ये 4 अध्याय तक चलेगी ऐसे ही। तो ये कक्षा को यहीं